अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों की फाइलें पूरी मिलती हैं लेकिन उनके मरने का समय खाली छोड़ा जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि वहां मौत घड़ी देखकर नहीं आती, वहां मौत खुद तय करती है कि किसे कब जाना है। यह कहानी ना पूरी तरह सच है ना पूरी तरह झूठ, क्योंकि जिन लोगों ने इसे झेला वो आज भी इस पर बात करने से डरते हैं। भारत के एक पुराने शहर के बाहरी इलाके में एक अस्पताल बना था ब्रिटिश शासन के दौरान। कभी यह जगह उम्मीदों की मिसाल थी। लोग दूर दूर से यहां इलाज कराने आते थे, लेकिन साल 1987 के बाद यहां कुछ बदल गया। एक ही हफ्ते में 17 मरीजों की मौत हुई। ना कोई बीमारी फैली थी, ना कोई एक्सीडेंट हुआ था, बस अचानक मौत। सरकारी रिपोर्ट ने कहा यह मेडिकल लापरवाही थी, लेकिन जो वहां काम करते थे वो कुछ और ही महसूस कर रहे थे। खासकर वार्ड नंबर 13, एक ऐसा वार्ड जिसका नाम अस्पताल के नक्शे में तो था, लेकिन स्टाफ की जबान पर नहीं। 1987 की एक रात नर्स शांता देवी नाइट ड्यूटी पर थी। रात के ठीक 2:15 उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज वार्ड नंबर 13 से आ रही थी। जब वो अंदर पहुंची तो वहां कोई मरीज नहीं था, सिर्फ एक बेड और उस पर रखी एक फाइल पर लिखा था उनका ही नाम। और तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह शांता देवी ने नौकरी छोड़ दी और 2 महीने बाद उनकी अचानक मौत हो गई। सालों बाद 2009 में अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सबको लगा अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन जो दिखा वो और भी डरावना था। हर रात ठीक 3:07 पर वार्ड नंबर 13 के बाहर एक परछाई दिखाई देती थी। ना चेहरा ना शरीर, बस एक लंबा काला साया। और अजीब बात यह थी, जिस रात वो साया दिखता अगले 24 घंटों में किसी न किसी मरीज की मौत हो जाती। डॉक्टरों ने इसे तकनीकी खराबी बताया, लेकिन फुटेज आज भी सुरक्षित रखी गई है। डॉक्टर R.K. मेहता 15 साल तक इस अस्पताल में सर्जन रहे। उनका कहना था, मैं विज्ञान को मानता हूं, लेकिन उस रात जो मैंने देखा उसका कोई मेडिकल जवाब नहीं है। एक ऑपरेशन के दौरान मरीज पूरी तरह स्टेबल था, लेकिन अचानक मॉनिटर फ्लैटलाइन हो गया और उसी पल ऑपरेशन थिएटर के कांच पर किसी ने उंगली से लिखा, टाइम ओवर। उस दिन के बाद डॉक्टर मेहता ने कभी सर्जरी नहीं की। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो डर और गहरा हो गया। ना कोई जहर, ना कोई चोट, ना कोई बीमारी, लेकिन हर मरीज के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। कुछ रिपोर्ट्स में डॉक्टरों ने लिखा, कॉज ऑफ डेथ अननोन फियर। 2015 में अस्पताल को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। बिल्डिंग खाली है, कमरे सुनसान हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं रात में आज भी एम्बुलेंस की आवाज आती है, लाइट्स अपने आप जलती हैं और कभी-कभी किसी के चीखने की आवाज आती है, डॉक्टर बचा लो। एक सिक्योरिटी गार्ड रमेश ने मरने से एक दिन पहले अपने मोबाइल में एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था। उसने कहा, अस्पताल बंद नहीं हुआ है, वो सो रहा है, और जब कोई अंदर जाता है तो वो जाग जाता है। अगले दिन रमेश की लाश वार्ड नंबर 13 में मिली। सरकार कहती है ये सब अफवाहें हैं, डर का मनोवैज्ञानिक असर। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ अफवाह है तो वार्ड नंबर 13 आज तक सील क्यों है? और हर सर्वे से पहले कोई ना कोई अचानक गायब क्यों हो जाता है? अस्पताल वो जगह होती है जहां जिंदगी बचाई जाती है, लेकिन अगर कोई जगह मौत को याद रखने लगे तो क्या वो सिर्फ इमारत रहती है या फिर एक जिंदा डर बन जाती है? अगली बार जब आप किसी अस्पताल के खामोश कॉरिडोर में चलें और लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मत देखिएगा, क्योंकि वार्ड नंबर 13 आज भी आपका इंतजार कर रहा है।